बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर निज़ामुद्दीन उस्मानी है और मैं खैबर मेडिकल कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल स्पेशलिस्ट प्लस गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट काम करता हूँ। आज मैं आपके तवज्जो एक अहम मसले की तरफ लाना चाहता हूँ और वो ये कि आपने बच्चों की कैरियर काउंसलिंग कैसी करनी है और उनको कैसे आपने डिफरेंट चैलेंजेस के लिए तैयार करना है। बड़ी शॉकिंग न्यूज़ कल मुझे ये मिली थ्रू सोशल मीडिया कि इस्लामिक कॉलेज के हॉस्टल में एक बीएस ज़ूलॉजी का स्टूडेंट था, यानी थर्ड ईयर का स्टूडेंट था। वो एमडीकेट रिज़ल्ट के लिए इंतज़ार कर रहा था और उसके मार्क्स कम आए तो उसने वीट स्पिल का कि उसने ख़ुदकुशी की है। मेरे ख़्याल में इसमें हम सब की गलती है, इस पूरे माशरे की गलती है। पूरा माशरा इस चीज़ के पीछे लगा हुआ है कि आपने मार्क्स ज़्यादा लेनी है और मार्क्स ज़्यादा लेके आपने डॉक्टर बनना है। डॉक्टरी के अलावा कोई और फील्ड किसी को काबिल कबूल नहीं है, ना वालिदैन को कबूल है और ना बाकी लोगों को कबूल है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने सिर्फ डॉक्टरों के साथ किया है? क्या बाकी लोगों को रिज़्क़ नहीं मिलता? क्या पूरी दुनिया की जो जितनी भी कम्युनिटी है वो सारे डॉक्टर्स ही हैं? नहीं, ये इस तरह नहीं है। ठीक है, आप अपने बच्चों को टाइम दे दें, ख़ास कर इनके जो पहले 8-10 साल या 12 साल की जो उम्र है उसमें उसको टाइम दे दें और उस बच्चे में देखें कि उसमें किस चीज़ की सलाहियत ज़्यादा है। वो बच्चे को फिर आप आज़ाद छोड़ दें। अगर वो डॉक्टर बनना चाहते हैं सो ही शुड बिकम अ डॉक्टर, अगर वो इंजीनियर बनना चाहते हैं तो वो इंजीनियर बने। जिस तरह मेरा एक बेटा है, बड़ा बेटा रोमान आलम ख़ान, वो उसमें क्रिकेट की सलाहियत बहुत ज़्यादा है एंड दैट इज़ हिज पैशन। वो उसके साथ प्यार करता है एंड आई हैव फुली अलाउड हिम। वो उसको मैंने फुली अलाउड किए। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बेहतरीन बैट्समैन है, एक बेहतरीन लेग स्पिनर है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो आगे जाएगा। मेरा जो दूसरा बेटा है उसको ट्रैवलिंग में बड़ा शौक़ है, उसको पढ़ने का भी शौक़ है, वो इंटेलिजेंट भी है, क्लास में भी टॉप पे आता है और उसको शौक़ है कि मैं डॉक्टर बनूंगा या फिज़िक्स में मैं कोई बहुत बड़ी डिग्री में लूँगा। सो आई हैव फुली अलाउड हिम। ठीक है, तो मेरे ख़्याल में आप अपने बच्चों को पहले से उनको तैयार रखें कि आपको अल्लाह ने दुनिया में भेजा है। दुनिया का एक निज़ाम है, एक सिस्टम है जहाँ पे आपने काम करना है। गरीब का एक अपना रोल है, मालदार का एक अपना रोल है, डॉक्टर का एक अपना रोल है, इंजीनियर का अपना रोल है, बिजनेसमैन का अपना रोल है। इस पूरी निज़ाम को अल्लाह ने चलाना है और पूरी निज़ाम को अल्लाह ने चलाने के लिए लोग डिफरेंट पेशों में भेजे। ठीक है, सो ये नहीं है कि हर एक बंदे ने डॉक्टर बनना है और हर एक बंदे ने इंजीनियर बनना है। अगर वो डॉक्टर ना बने, इंजीनियर ना बने तो वो ख़ुदकुशी कर ले। ठीक है, बहुत गलत हुआ है, बहुत उस बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है। मेरी हमदर्दी है उनके ख़ानदान के साथ, मेरी हमदर्दी है उनकी पूरी फैमिली के साथ और मैं उस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि उसके साथ ही मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं वहाँ उसी स्कूल में, उसी जगह पे पढ़ते हैं। तो मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे को इन चैलेंजेस के लिए तैयार कर लें। उनसे कह दें कि दुनिया बहुत बड़ी है। आप जब भी इस दुनिया में आए हैं तो आप इस कुदरत की जो नेचर का जो निज़ाम है उसके लिए आए हैं, उसमें आपने अपना रोल प्ले करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप एज ए डॉक्टर वहाँ पे रोल प्ले करें। ठीक है, हम एक मशहूर व्लॉगर रहे, वो गरीबों को गालियाँ देते हैं, लेकिन गरीब इस दुनिया के बहुत बड़ा असासा है। गरीब इस दुनिया की सबसे कीमती असासा है। ठीक है, गरीब ने जो काम करना है वो नेचर के लिए काम करना है। वो सिर्फ पेट के लिए या तनख्वाह के लिए काम नहीं करते, वो नेचर के लिए काम करते हैं। वो कुदरती जो निज़ाम है इसके चलने के लिए वो काम करते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मैं भी इस कुदरती इस निज़ाम के लिए काम कर रहा हूँ। कोई ड्राइवर है, कोई पायलट है, कोई उसने इस दुनिया की जो निज़ाम चलाना है अल्लाह ने, और इस निज़ाम चलाने के लिए अल्लाह ने लोगों को डिफरेंट वो टास्क दिया हुआ है। ठीक है, सो मेरे ख़्याल में इस चीज़ को आप जहन से निकाल दें। अगर आप मुझसे पूछिए एज अ डॉक्टर कि आपका सबसे बड़ा ख्वाहिश क्या है या सबसे बड़ा अरमान क्या है, तो आप यकीन मानें कि मैं अगर मेरी नींद पूरी हो जाए तो आप समझ लें कि यही मेरा सबसे बड़ा अरमान है। ठीक है, मेरी पूरी ज़िंदगी कभी नींद पूरी ही नहीं हुई। घर से निकलते हैं सुबह सवेरे, ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पूरा दिन वहाँ पे लगाते हैं, फिर वहाँ से क्लिनिक से जब लेट आते हैं, थोड़े बहुत काम होते हैं, फिर सुबह फिर सवेरे उठना होता है, फिर दोबारा वही साइकिल रिपीट होता है। ठीक है, जहनी थकावट और मुशक्क़त और यकीन माने कि सबसे जो बड़ा वो मेरे दिल में जो एक आस है वो यही है कि मेरी नींद पूरी हो जाए। तो कम से कम जब आप किसी और पेशे में अगर होंगे तो कम से कम आपकी नींद तो पूरी होगी। रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने किया हुआ है और वो इंसान की पैदाइश से कई साल पहले इस दुनिया में आया। तो मेरे ख़्याल में कैरियर के लिए अगर आपको कोई डिग्री ना मिले या आपको कोई पेशा ना मिले या आपको कोई
کسی جگہ پہ داخلہ نہ ملے، اس کے لیے کم از کم خودکشیاں نہ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اللہ نے آپ کو اس خوبصورت دنیا میں بھیجا ہے، بہت سارے پیشے ہیں، میرے خیال میں سب سے جو بہترین ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو اپنے ساتھ بیٹھا کے تھوڑا بہت اس کو کاروبار سکھائیں، خواہ وہ پھر جس پیشے میں بھی جائے گا وہاں سے اس کا جو مائنڈ ہے تھوڑا سا بزنس مائنڈڈ ہوگا، کیونکہ اب تنخواہ سے بھی اس سوسائٹی میں گزارا نہیں ہوتا، تو تھوڑا سا اس کا مائنڈ کھلا ہوگا پہلے سے، جب بھی وہ کسی ایڈوانس جگہ میں وہ اسٹیپ لینے کے لیے جائے گا تو اس کے لیے پھر آسانی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔